नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम मामला काफ़ी उलझते ही जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुदेव के द्वारा जो है वो बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं आयोग पर, आयोग के एक अधिकारी पर और एक पत्रकार पर। और जहाँ तक लगता है कि वो आरोप जो है वो मेरे ऊपर ही लगाए गए हैं, तो सबका हम क्रमवार आपको जवाब देंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि उन सर के द्वारा विभिन्न चैनलों पर जो है वो बयान दिया गया कि गया और नवादा ट्रेजरी का जो क्वेश्चन था उसको री एग्ज़ाम यानी कि 4 जनवरी के एग्ज़ाम में उपयोग किया गया और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सबूत है, अब री एग्ज़ाम होना ही है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो है इस पर अपना स्पष्टीकरण सोशल मीडिया एक्स पर जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको लेकर ये कहा गया है कि कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा तथाकथित सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि दिनांक 4 जनवरी 2025 को आयोजित जो 70वीं संयुक्त प्रारंभिक पुनर्परीक्षा में प्रश्न पत्र का नया सेट प्रिंट कराकर नहीं, दिनांक 13/12/2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रिंट कराए गए प्रश्न पत्र के सेट में अनुपयुक्त यानी कि अनयूज्ड प्रश्न पत्र के सेट का प्रयोग किया गया था। उक्त के संदर्भ में आयोग स्पष्ट करता है कि दिनांक 4 जनवरी 2025 को आयोजित पुनर्परीक्षा हेतु आयोग के प्रावधानानुसार अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप 3 नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराए गए एवं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के तहत एक सेट प्रश्न पत्र का चयन कर पुनर्परीक्षा में उपयोग किया गया। नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराने के कारण ही पुनर्परीक्षा आयोजित करने में 21 दिनों का समय लगा। अतः सोशल मीडिया पर प्रसारित आरोप पूर्णतः निराधार हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तरह के अवांछित तत्व अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करने, लगातार खबरों में बने रहने एवं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु पूर्व में भी नॉर्मलाइजेशन एवं अन्य विषयों को मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर बिना किसी जानकारी के कल्पना के आधार पर लगातार भ्रम अफवाह फैलाने हेतु साक्षात्कार देते रहे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सही जानकारी सूचना के लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट का अनुसरण करें। तो बीपीएससी के द्वारा जो है वो जवाब दे दिया गया, जिस सबूत को लेकर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अब री एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। और आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र सेट तैयार करने के कारण ही किस दिनों का समय लगा। तो सबसे पहले जो ये आरोप लगा रहे हैं ये आरोप ही इनका गलत है और ऐसा कोई बात आयोग के हिसाब से नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट जो है इसको लेकर लेटर जारी कर दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि कुंदन कुमार, जिनका ये फोटो दिखा रहे हैं, बीपीएससी में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये लंबे समय से हैं और छात्र नेता दिलीप के द्वारा भी ये हमेशा मुद्दा उठाया गया है कि बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो लंबे समय से जमे हुए हैं। हमने भी ये मुद्दा उठाया है कि बीपीएससी में इतने लंबे समय तक अधिकारियों की पोस्टिंग क्यों की जा रही है, उनका तबादला क्यों नहीं किया जाता। और जांच की बात कर रहे हैं कि कुंदन कुमार की जांच की जाए। गुरुदेव, हम लोग 64वीं से 67वीं से और बीपीएससी TRE 3 में जब पेपर लीक हुआ तभी से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि EOU की रेड बीपीएससी दफ्तर में होना ही चाहिए। एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी के फ़ोन रिकॉर्ड्स जांच होनी चाहिए। पहली बार नहीं किए हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि हमने कितनी बार कहा है और हमने ही ये खबर चलाया है कि कैसे प्रश्नों को कॉपियों को बाहर लाकर लिखवाया गया है, क्या क्या खेल हुआ है बीपीएससी में। हमने एक सीरीज चलाया है और आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि मैं तो इनका चहेता पत्रकार नहीं हूँ। मुझे जानकारी लेना होगा तो मैं चेयरमैन से बात करूँगा, सेक्रेटरी से बात करूँगा, कंट्रोलर से बात करूँगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी से क्या मतलब होता है बात करने का? ज्वाइंट सेक्रेटरी के हाथ में क्या है कि हम बात करेंगे? लेकिन जांच होनी चाहिए। जब ये मुद्दा उठाए हैं
मैं स्वागत करता हूं कि पहली बार किसी शिक्षक के द्वारा जो है अध्यक्ष के अलावा किसी पर उंगली उठाया गया है, फोटो दिखाकर उनके बारे में एक आरोप लगाया गया है। तो जांच तो बनता है, जांच होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। और जब ये कह रहे हैं चहेते पत्रकार, तो इनके कॉल डिटेल्स का भी जांच होना चाहिए कि किनसे ये बात करते हैं। फिर से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमेशा बीपीएससी में जाना, तो इनके चैम्बर के आगे जो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा उसका भी जांच होना चाहिए कि इनके रूम में कौन कौन जाता है। पिछले 1 सालों से 2 सालों से ये जांच होना चाहिए। जब इनका फोटो दिखा रहे हैं और इनके चहेते पत्रकार कह रहे हैं, तो जांच होना चाहिए कि कौन पत्रकार जाता है। इनके घर पर भी अगर सीसीटीवी कैमरा हो उसका भी जांच होना चाहिए, फोन डिटेल्स का भी जांच होना चाहिए। और यह भी जांच होना चाहिए कि कौन कौन बीपीएससी में जाता है। अरे हम तो पत्रकार हैं, हमारा तो काम ही है। मैं हर एक 2-4 दिन बाद सचिवालय में जाता हूं, हर एक कुछ दिन बाद जो है पार्टी दफ्तरों में जाता हूं, बीपीएससी में जाता हूं, सीएसबीसी में जाता हूं, बीपीएसएससी में जाता हूं, पुलिस हेडक्वार्टर में मैं जाता हूं। हम पत्रकारों का तो काम ही है। और रही बात जानकारी पहले मिल जाने की, तो एक मैं ही नहीं हूं कि जानकारी देता हूं। यहाँ पर बड़े टीवी चैनल जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिख देते हैं इतने बजे के बाद रिजल्ट आएगा, टीआरई 1 में देख ले, टीआरई 2 में देख ले, टीआरई 3 में देख ले, बीपीएससी के एग्जाम में देख ले। ट्विटर पर शेयर कर दिया जाता है कि इतने बजे के बाद जो है बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगी, और वो सही होता है। और हमारा तो काम ही है, पत्रकार का तो काम ही है सूत्रों के माध्यम से आप फटाफट हमें जानकारी निकालना। और जो व्यक्ति पिछले 4-5 सालों से ये शिक्षा बिट को ही कवर कर रहा है, वो आखिर इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देगा। सीधे आरोप ठोक दिए कि इंटरव्यू में और क्या क्या जो है। तो गुरुदेव, हम भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईओयू, नार्को टैक्स, फिर से लाई डिटेक्टर टेस्ट, सब चीज़ के लिए तैयार हैं, होना चाहिए। और पता नहीं आप किन वजहों से एकाएक जो हैं, एकाएक आपको जिन्न सवार हो गया है, वो तो सब पूछ रहे हैं। और जांच होनी चाहिए, सब कोई का जांच, पूरे बीपीएससी का जांच होना चाहिए। ये तो हम पिछले 5 सालों से मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप के द्वारा मांग किया जा रहा है, हर एक आंदोलन में मांग किया जाता है। तो खबरें जो हम लोग निकालते हैं, हम लोग का काम ही है वही। जिस तरह आप लोग पढ़ाते हैं, हम लोग भी इसी चक्कर। एक बात और बता दें कि वही खबर हम लोग बताते हैं जो कुछ देर बाद आउट होने वाला होता है। और कई बार हमारे सोर्स छात्र ही होते हैं कि मीटिंग चल रहा है, पता कीजिए आप। फोन करते हैं हम लोग, उसके बाद होता है कंफर्म कि हाँ आप लोग का रिजल्ट आज दे दिया जाएगा रात को 9 बजे तक, आज नहीं हो पाएगा रिजल्ट। यही तो हम लोग बताते हैं। आप ही सोचिए कि कितने छात्र 70वीं को लेकर ये पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा। मेरे हवाले से जो है फर्जी खबर भी सब जगह ये किया गया कि हम बता रहे हैं कि 95 इतना इतना कट ऑफ जाएगा। और हमने आपको उस समय भी बताया था कि देखिए, हम लोग वो खबर कभी पूछते ही नहीं हैं जो हम चला नहीं सकते, जो गोपनीय है। मतलब ही क्या है, कोई बताएगा भी नहीं और हम जानकर भी करेंगे क्या। हम लोग वैसे ही खबर को पता करते हैं जिसको चला सके, और कोई भी वैसे ही खबर को के बारे में जानकारी देता है जो कि होने वाला है तुरंत ही। तो छात्रों के लिए आपने जो है एक नया बिगुल फूका है, स्वागत है, शुभकामना है आपको। आप छात्र जो 2 महीने से जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, उनका आप निराकरण करें, उनको परिणाम दिलवाएं। आज मैं गर्दी बाग 2-2 बार गया इसी के लिए कि कब वहाँ पर आप आएंगे और कब जो है 2 महीने से जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनमें एक जोश भरेंगे, उनके मांगों को पूरा करने के लिए जो है उनको हिम्मत देंगे।
और आप जो हैं वो पत्रकारों पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। अरे देखिए सर, आप छात्र हित में काम करेंगे, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन बोल के वादा नहीं निभाइएगा तब तो हम खिंचाई करेंगे ही करेंगे। आप छात्रों को आश्वासन दिए हैं गर्दनीबाग में सत्याग्रह में शामिल होने का, आप शामिल होइए, आपका वेलकम है वहाँ पर। और मुझे आशा है कि आपका आंदोलन प्रभाव डालेगा, छात्र भी ये कह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आप कब आएंगे। तो कन्फ्यूजन बना हुआ है और आप जो हैं और कन्फ्यूज कर रहे हैं। और बीपीएससी का लेकर जो है बता दें आपको, बीपीएस जो सर का जो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक सबूत आया है जो गया और नवादा को लेकर बीपीएससी के द्वारा उसका खंडन कर दिया गया है। साफ साफ कहा गया है कि ये गलत और भ्रामक बातें बताई जा रही हैं। आयोग ने नए क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराकर एग्ज़ाम लिया और यही वजह है कि एग्ज़ाम पुनर्एग्जाम कराने में 21 दिन लग गया, नहीं तो ये जल्दी ही हो जाता अगर ऐसा किया जाता तो देखिए क्या होता है आगे। और न जाने क्या क्या आरोप मुझ पर लगाए जाएंगे। तो बेवजह सर अपनी ऊर्जा आप जो हैं वो इधर उधर खर्च न करें और सीबीआई जांच की मांग करें कि एक बार बीपीएससी दफ्तर का जो है पूरा खंगाला जाए, एक एक चीज़, कौन कौन आया, किससे मिला, क्यों मिला, किसका किसका फ़ोन किसके पास आता है, कौन किससे बात करता है। और आपके पास तो जानकारियां हैं सर, आप खुद दावा कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं बहुत कुछ सामने रखूँगा। तो रखें आप सर, पहले रखें और इसे हम मजबूती से चलाएंगे। दावा है मेरा, आप अगर सबूत सौंपेंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग प्रश्न पूछेंगे, जांच की पूरी तरह के तरीके से मांग करेंगे। और यही तो हम लोग 5-6 साल से चाहते हैं कि बीपीएससी में जो भी गड़बड़ी है, जिन गड़बड़ियों का शिकार हम लोग हुए, हम लोग का भी सपना था डीएसपी एसडीएम बनना, नहीं बन पाए, और जो लोग ऐसे आगे भी ऐसे शिकार होते जा रहे हैं उनको न्याय मिले कम से कम। तो ऐसा प्रयास करें, हम लोग साथ हैं आपके, लेकिन बेवजह का आरोप मत लगाएं और ठोस बातें करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।